किसी न किसी लोग वस्तु को अपनी आकर्षित कर लेती यस और किसी गुण को आप चुंबकत्व कहते हो और जो ये दिखाए उसे उससे चुंबकीय पदार्थ किया चुंबक यस What doubts? नो सर You will find that if any of the substances into the nature, if I got, which just pull or push, but mostly you will see that pull condition will be seen there. Pull the any other substance toward itself. So we should say that it is the attraction. यस And this attraction is called as a property of magnetism. Now question, and these substances which are showing the magnetism are called magnetic stand And now question arises before us, how it happens. अब हम सबके सामने ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों किसका है, यानी उसके अंदर चुंबकीय गुण आता है कैसे? तो चल बेटा आप ही बता दो। बताओ हर एक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। यस सर बताओ किसी को हम परमाणु मॉडल की थियरी कहते हैं यस सर अथवा परमाणु सिद्धांत। यस कोई डाउट है? नो सर तो आपको कभी कभी परीक्षा में ऐसे घुमा के भी पूछ देता है कि परमाणु के चुंबक होने की व्याख्या परमाणु मॉडल से करो। तो पूछे चाहे ना पूछे हम तो वही करके करेंगे। यस आगे देखिए, हर एक पदार्थ आराम से सुनिए ना, वीडियो भी मदद करेगा। आराम से सुनिए, घबराइए नहीं, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ खड़ा होकर क्वेश्चन करिए। हर एक पदार्थ बताइए परमाणु सिद्धांत के अनुसार और आप कि हमें परमाणु मॉडल से लाभ कमाना है इसलिए बता रहे हैं। यस सर और आप पढ़ते हो कि परमाणु मुख्य रूप से तीन परमाणु से मिलकर यस सर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें नाभिक के अंदर ये दो लोग यस सर रहते हैं। यस सर चलिए हमको इनसे नहीं बता रहे, हमको इनसे और इनके बाहर में बताइए इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से यस सर आप जानते हो there are two kind of the motions which are observed by the scientists. एक spin motion और दूसरे circular संयोग से मैं कल आगुट पढ़ा चुका उसको यूज करें। चलो देखना स्पिन मोशन और बताओ आप पढ़े हुए हो स्पिन मोशन में वो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज और जब सर्कुलर घूमता है तो आप पढ़े हो दीर्घ वृत्ताकार क्यों बेटा नहीं पढ़े हो? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमता है, यानी ये है इसका सर्कुलर पार्ट। और स्पिन में जानते जैसे ये स्पिन करता है वो अपना जगह नहीं बदलता, इसमें तो बदलेगा क्योंकि वो ऐसे घूमता हुआ मुझे बता रहे थे ना कुंडलनी वाला कि हम लोग कक्षा में नीचे से देखते हैं तो समझ में आता है घूम रहा है, दरअसल ये भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, जैसे जलेबी छनाता है ना वैसे ही घूम रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? या वो चक्कर देखे हैं जब शादी विवाह में आजकल बड़ा छोटा उसका वीडियो भी हम देखते हैं, ऐसे सर्किल का एक रिंग रहता है और उसी में पटाखा लगाता है और छोड़ेगा ऐसे नाचता हुआ भागता है। वैसे ही हमारा भागता है इलेक्ट्रॉन या हमारे सारे ग्रह और उपग्रह।
तो देखिए यहाँ पर ये दो मोशन कर रहा है, एक कर रहा है रिसीव। अब आपको पता है बिजली गति क्लॉक या एंटी क्लॉक यस सर। डायरेक्शन में होगा। तो अभी हम डायरेक्शन को फोकस ना करके खाली मोशन पर फोकस कर रहे हैं। यस सर। और दूसरा देखिए तो ये सर्कुलर भी कर रहा है। यस सर। अब साइंटिस्ट अब ओरेस्टेड की थ्योरी याद कर लीजिए। बताइए इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश है। यस सर। अब आपको कुछ ही दिन पहले मैंने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन यानी कि आप कह रहे हो आवेश बताओ जब यहाँ पर ऐसे घूमेगा होने वाला सूत्र बताते हैं आईआर इज यस सर। तो देखो जब ये आवेश इसमें घूम रहा है तो इसका मतलब ये कुछ बेरे से घूम रहा होगा बिना बेरे के कैसे घूमेगा? तो ये घूमने से बताओ ये धारा लूप हो गया यानी करंट कैरिंग कंडक्टर। यस। अब मैंने हिंट दिया तो ओरेस्टेड को याद कर लो। अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित करने हो जाता है तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से हाई स्पीड मोशन से छोटे लूप का करंट कैरिंग कंडक्टर तैयार हो गया। यस सर। यानी धारा लूप बन गया। यस सर। और वो तो हेमरे तुलना में एक बड़े मात्रा में घूम रहा है। यस सर। तो बताइए यहाँ भी धारा लूप तैयार हो गया। यस। अर्थात कह सकते हो कि ये बल आघूर्ण से घूम रहा है। यस सर। अर्थात अपने अक्ष के परिधि घूम रहा है। यस। तो आप पढ़े लिखे तो समझ जाएंगे कि बल की वो प्रवृत्ति जो पिंड को कक्षी से होता है। यस सर। आपने अभी अभी गैल्वानोमीटर के पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है चिटाओ जो आपको वीडियो में बताओ क्या मैंने एतना को यम घोषित किया? अब बताओ एम को अगर इससे कंपेयर करो तो ये हो गया। अब बताओ ये एम है बताया कि नहीं? अब पकड़ना ये है टर्न यानी पैरों की संख्या। तो बताओ जब वो स्पिन कर रहा है और जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो लोग दोनों एक ही कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। 11 में पढ़ाया गया था कि हर कक्षा का एनर्जी लेवल अलग होता है। तो बताओ जो स्पिन मोशन करेगा उसकी भी एनर्जी वही है। जो सर्कुलर करेगा उसकी भी वही है। लेकिन बताओ फेरे किसके ज़्यादा लगेंगे? जो बड़ा पथ पे घूमेगा वो जब तक एक चक्कर मारेगा उतनी ही एनर्जी से जो छोटे पथ पर घूमेगा चक्कर ज़्यादा मारेगा। तो बताओ ये दोनों फैक्टर तो कांस्टेंट हो गए। तो यम प्रोपोर्शनल टू एम। अगर फेरे ज्यादा तो आघूर्ण ज्यादा, फेरे कम आघूर्ण ज्यादा तो चुंबकीय प्रभाव ज्यादा, आघूर्ण कम तो चुंबकीय प्रभाव। तो बताओ इसका मतलब जो चुंबकीय प्रभाव एटम में जनरेट हो रहा है उसका कारण ये दोनों मोशन है। अब कहोगे सर ये भी तो आवेशित था, यहाँ क्यों नहीं चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा? क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में इसकी नहीं लगा। लगाता है भाई? नहीं लगाता। तो ये जो है इसके कारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चक्कर नहीं लगा रहा है, अतः इसका कोई भी आघूर्ण पैदा नहीं होगा। लेकिन ये दोनों कर रहे हैं एक स्पिन मोशन, जो स्पिन मोशन कर रहा है
उसका फेरा ज्यादा पड़ रहा था, गुण ज्यादा होगा। और जिसका कम फेरे पड़ रहे तो चुंबकीय आघूर्ण प्रबल तो चुंबकत्व तो ज्यादा, तो कम। तो अब बताओ, पहला तो ये मिल गया कि हर परमाणु चुंबक तो है अपने आप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के घूमने से धारा लूप बन जा रहा है और उसके कारण चुंबकत्व गुण आ जा रहा है। लेकिन अब सवाल है, क्रेडिट किसको दिया जाए? स्पिन मोशन को दिया जाए या तो एक उदाहरण देता हूं। रात को फील्ड में एक बल्ब जला दिया, बोलो वो बल्ब अंधेरा चीर देगा, हमको दिखेगा। लेकिन जैसे ही भगवान सूर्य उदय होंगे सुबह, बताओ उसके प्रकाश में बल्ब का प्रकाश दिखेगा या लुप्त हो जाएगा? कुछ समझ में आया? अगर स्पिन मोशन के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और सर्कुलर के कारण चुंबकीय क्षेत्र कम बन रही है, तो बोलो इसके प्रभाव में इसका